हेलो बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। और दोस्तों, एकदम वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बहुत कुछ आज इस वीडियो में हम लोगों को सीखने को मिलने वाला है। तो चलो भाई, शुरू करते हैं। और एक बात दोस्तों बता दे रहे, आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि जो बच्चे कुछ भी नहीं पढ़े हैं और जो बच्चे पूरा साल भर पढ़े, वो बच्चे गेस्ट पेपर को कैसे पढ़ेंगे, है ना। गेस्ट पेपर को कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि हर एक स्टेट में गेस्ट पेपर अभी तक आ गया होगा। तो चलिए भैया, आज हम लोग शुरू करते हैं कि गेस्ट पेपर को कैसे पढ़ना है। बहुत ऐसे बच्चे जो होते हैं अलग अलग तरीके से गेस्ट पेपर को पढ़ते हैं, पर आज हम लोग सीखेंगे कि गेस्ट पेपर को कैसे पढ़ा जाता है और इससे बच्चा कैसे अच्छा से अच्छा परसेंटेज कर सकता है। तो गेस्ट पेपर से भी बच्चे बहुत अच्छा परसेंटेज कर सकते हैं। जो बच्चा साल भर पढ़े उसके लिए भी, और जो बच्चा एक दिन भी नहीं पढ़े हैं पूरा साल में और वो गेस्ट पेपर से ही अपना प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और समझिए किस तरह से नंबर उठा सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जो बच्चे साल भर पढ़े हैं और उसको गेस्ट पेपर पढ़ना है, तो कैसे वो गेस्ट पेपर को पढ़ेगा। आइए दोस्तों समझते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या समझ रहे हैं कि जो स्टूडेंट साल भर पढ़ा पढ़ा हुआ है, वह गेस्ट पेपर को गेस्ट पेपर को कैसे पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, ये हम लोगों का क्वेश्चन है। कैसे पढ़ेंगे, है ना दोस्तों। तो आइए सबसे पहले समझते हैं, जो बच्चे साल भर पढ़े हैं उसको गेस्ट पेपर कैसे पढ़ना है। तो देखिए भाई, आप लोगों ने साल भर यदि पढ़ा है तो नोट्स तो जरूर बनाया होगा ना। तो आप क्या करिए, नोट्स को तो पढ़ते रहिए। नोट्स को पढ़ते रहिए मतलब क्या, रिवीजन करते रहिए, क्योंकि अभी तक तो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। तो इसका क्या करते रहिए, रिवीजन करते रहिए दोस्तों। रिवीजन करते रहिए। ठीक है, नोट्स का क्या करना है दोस्तों, रिवीजन करते रहना है। अब गेस्ट पेपर में क्या पढ़ना है भाई, गेस्ट पेपर में आपको क्या पढ़ना है, तो आइए समझते हैं सबसे पहले गेस्ट पेपर में पढ़ना क्या है। तो भैया, जो आप नोट्स बनाए हुए हैं उसमें से अगर आप देख रहे हैं कि गेस्ट पेपर में सारा चीज मेरे को मिल रहा है, तो आप उस चीज को गेस्ट पेपर से मत पढ़िए, उस चीज को नोट से ही पढ़िए। किससे, नोट से ही पढ़िए। कारण क्या है दोस्तों, क्योंकि नोट्स आपने पढ़ा हुआ है और नोट्स जो लिखाए होंगे हो सकता है उसका आंसर अलग टाइप से लिखाए होंगे और गेस्ट पेपर का आंसर अलग टाइप से होगा। तो वो क्वेश्चन कभी भी आप गेस्ट पेपर से ना करें, उसको आप नोट से ही पढ़ने की कोशिश करें। उस चीज को आप क्या करिए, टिक लगा लीजिए कि ये क्वेश्चन हमको नोट से नहीं पढ़ना है। अब लेकिन गेस्ट पेपर से पढ़ना तब क्या है, तो भैया नोट्स में आपका जो क्वेश्चन है, नोट्स में जो क्वेश्चन है उसको तो नहीं पढ़ना है, लेकिन नोट्स में जो क्वेश्चन आपका नहीं है और गेस्ट पेपर में है, तो आप उस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। जो यहां लिख दे रहे हैं, जो क्वेश्चन नोट्स में नहीं है ना, उसे पढ़ना है। किससे भैया, गेस्ट पेपर से। समझ रहे, और जो नोट्स में है, जो नोट्स में तथा गेस्ट पेपर में है, जो क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नोट्स में भी है और गेस्ट पेपर में भी है, आप क्या करिए, उसको नोट्स से ही पढ़ने की कोशिश करिए, उसको आप गेस्ट पेपर से मत पढ़िए। ये करना है। और जो क्वेश्चन नोट्स में नहीं है उसको आप क्या करिए, गेस्ट पेपर से पढ़ लीजिए। ठीक है भैया। अब बात आता है कि सर न्यूमेरिकल्स तो आता है सर,
न्यूमेरिकल्स नोट्स में भी है और गेस्ट पेपर में भी है। तो दोस्तों न्यूमेरिकल जो है उसका क्वेश्चन आप उठाइए, किसका, गेस्ट पेपर से क्वेश्चन उठाइए और खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्या करेंगे, खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए। वहां गेस्ट पेपर से आप छापने की कोशिश मत करिए। गेस्ट पेपर से केवल आप क्वेश्चन उठाइए, केवल आप क्वेश्चन उठाइए और उसको खुद से बनाने की कोशिश करिए। क्योंकि आपको जो मेथड कोचिंग में या स्कूल में बताया हुआ होगा वो मेथड तो आपका गेस्ट पेपर में नहीं मिलेगा। तो आप अपने मेथड से बनाने की कोशिश करिए। नहीं तो भैया क्या होगा, नहीं कहता है कि अपना नाच छोड़ करके मोर का नाच सीखने गया था, मोरों वाला नहीं सीख पाया, अपना वाला भी गड़बड़ा गया। इसलिए वो ना करें। आप जो मेथड जानते हैं उस मेथड से ही उस क्वेश्चन को सॉल्व करें। इसलिए ना कह रहे हैं नोट्स जरूरी चीज है। ठीक है भैया, न्यूमेरिकल्स हम लोगों को इस तरह से करना है। उसके बाद जितने सारे रिएक्शंस होंगे, रिएक्शंस जो होंगे उसको क्या करना है, क्वेश्चन सिर्फ गेस्ट पेपर से उठाना है दोस्तों। क्या करना है, केवल क्वेश्चंस को गेस्ट पेपर से उठा और आप टोटल अपने से कोशिश करो बनाने की। ताकि इससे क्या होगा, देखिए दोस्तों, इससे आपका एक टेस्ट भी हो जाएगा, इससे आपका टेस्ट सीरीज भी बन जाएगा और आपको क्या होगा कि उस चीज का रिवीजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। और जब रिवीजन हो जाएगा ना तो माइंड में वो चीज क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा, जिसके बाद आप एग्जाम में आराम से कंप्लीट करके आएंगे। ये चीज करना है मेरे भाई। न्यूमेरिकल्स तो सारा करना है गेस्ट पेपर से और नोट से भी। नोट से तो आप करते ही यार, लेकिन गेस्ट पेपर से करना कैसे, क्वेश्चन आप उठाइए, केवल क्या करेंगे, क्वेश्चन उठाएंगे। और क्वेश्चन उठाने के बाद दोस्तों क्या करिए, खुद सॉल्व करिए। वैसे ही रिएक्शंस भी करिए कि रिएक्शंस को उठाइए और खुद ट्राई करिए। ताकि क्या होगा, उसका रिवीजन हो जाएगा और रिवीजन हो जाएगा तो माइंड में क्या हो जाएगा, वो क्वेश्चन सेट हो जाएगा। और सेट होने के बाद दोस्तों आप एग्जाम में आराम से लिख सकते हैं। लेकिन हम लोग देखते हैं गेस्ट पेपर में और एक चीज होता है, एक नंबरिया क्वेश्चन, एक नंबर वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा होता है। तो एक नंबर वाला क्वेश्चन भी वही करो जो एक नंबरिया आपने नोट्स में लिखा हुआ है, जो एक नंबरिया आपने नोट्स में लिखा हुआ है वो नोट्स से ही पढ़िए। और इससे क्या करिए, जो चीज नहीं आप पढ़े उस चीज को आप टिक लगा लीजिए कि ये पढ़ना है। और जो आपने पढ़ा हुआ है उस चीज में ये साइन लगा दीजिए कि ये नहीं पढ़ना है हमको गेस्ट पेपर से। केवल उससे क्या करना है, क्वेश्चन उठाना है और अपने से आंसर करना है। उस क्वेश्चन उठाना है, अपने से आंसर करना है। इससे क्या होगा, आप रिवीजन तो होगा ही और साथ साथ में प्रैक्टिस हो जाएगा। और प्रैक्टिस हो जाएगा भाई तो आप आराम से जाके एग्जाम में एक नंबरिया भी कर सकते हैं। ये प्रोसेस करिए, जो बच्चे साल भर पढ़े हैं उस बच्चे के लिए कह रहे हैं। लेकिन अब बात करते हैं, इस तरह से हम लोग गेस्ट पेपर को पढ़ेंगे दोस्तों। और गेस्ट पेपर में हम बता दे रहे, शर्मा भी आता है। गेस्ट पेपर में क्या क्या आता है, एक आता है शर्मा, है ना, दूसरा आता है अलका का, किसका, हर स्टेट में अलग अलग राइटर का आता होगा। तो जिसका जिसका आता है फिर जाके आपका वर्मा। आपके यहां जो भी गेस्ट पेपर मिलता है उन सबको ले लीजिए और हमने जो बताया दोस्तों उस चीज को नोट कर लीजिए और उस हिसाब से गेस्ट पेपर को पढ़िए। उसके बाद देखिए रिजल्ट क्या होता है। उस दिन हमको याद करोगे कि क्या बात यार, सर ने क्या बात बताया था यार, मजा आ गया। अब बात है दोस्तों कि जो बच्चे या जो स्टूडेंट्स साल भर नहीं पढ़े हैं, वह क्या करेगा, बात तो यहां है दोस्तों, वो क्या करेगा। तो उस बच्चे के लिए हम बता दे रहे हैं, वो बच्चा क्या करिए, सबसे पहले गेस्ट पेपर लीजिए और आप क्वेश्चन बैंक को लीजिए, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को क्वेश्चन बैंक लीजिए। और क्वेश्चन बैंक दोस्तों
जो साल भर पढ़े हैं उस बच्चा के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बैंक का सारा क्वेश्चन रट लो, कुछ मत देखो। क्वेश्चन बैंक में जितना क्वेश्चन है वो जो साल भर पढ़े हैं या फिर जो साल भर नहीं पढ़े हैं, दोनों बच्चों के लिए बोल रहे हैं, क्वेश्चन बैंक में जितने सारे क्वेश्चन हैं वो सब रट लो। साल दर साल जितने सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चंस रट लो मेरे दोस्त, क्योंकि यहां से क्वेश्चन रिपीट होते रहता है, हर साल क्वेश्चन रिपीट होते रहता है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, दोनों तरह के बच्चे इस चीज को खरीद लें और अभी एकदम दोस्तों इसका रट्टा मार लें। देखिए क्या मजा आता है एग्जाम देने में, रट्टा मार लें दोस्तों। और जो बच्चे नहीं पढ़े वो गेस पेपर को क्या करने वाले, तो भैया उसके लिए एक ही उपाय है, गेस पेपर पूरा पढ़ लीजिए। पूरा गेस पेपर को पढ़ना है आपको, क्या करना है, पढ़ना है दोस्तों, पूरा गेस पेपर को पढ़ना है, क्योंकि आपके पास अब नोट्स पढ़ने का समय नहीं है। नोट्स आप पढ़ोगे, पढ़ने में बहुत देरी कर दिए और नोट्स आप कवर नहीं कर पाओगे। इसलिए आपके पास सबसे अच्छा उपाय है और अच्छे से अच्छा परसेंट कर सकते हो दोस्तों। बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, तो आप क्या करिए, ये दोनों काम करिए। क्वेश्चन बैंक, सारा क्वेश्चन बैंक का जितने सारा क्वेश्चन है वो पढ़ लीजिए। उसके बाद गेस पेपर में, वहां से ही गेस पेपर में आएगा क्वेश्चन, तो क्वेश्चन बैंक से जो क्वेश्चन पढ़ेंगे, अगर वही क्वेश्चन हमको गेस पेपर में मिलेगा तो उसको गेस पेपर से नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, उसको क्वेश्चन बैंक से ही पढ़ लिया जाएगा। लेकिन दोस्तों गेस पेपर जो है ना, गेस पेपर का सारा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बैंक का कट करके जितना सारा क्वेश्चन है वो सब हम लोगों को करना है। ठीक है, ये था दोस्तों कि जो स्टूडेंट साल भर नहीं पढ़े हैं उसको ऐसा करना होगा, तब कुछ होने वाला है मेरे भाई। नहीं तो फिर जैसे साल गुजरा वैसे ही एग्जाम भी गुजर जाएगा और बाद में पता चलेगा कि हमने यार रिजल्ट अच्छा नहीं किया, हम तो फेल कर गए। तो फेल नहीं करना है दोस्तों, अभी भी हम आप लोगों के साथ हैं और आप लोगों को बता रहे हैं, बस आप लोग ये ट्रिक को अपनाइए और अच्छा से अच्छा नंबर पाइए। कोई नहीं रोक सकता आपको अच्छा नंबर लाने से, लेकिन आपको ये चीज करना होगा, नहीं करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। लेकिन फिर से बोल रहे, क्वेश्चन बैंक दोनों तरह के बच्चों को पढ़ना है, चाहे जिस तरह से भी हो, क्योंकि यहां से क्वेश्चन दोस्तों रिपीटेड होता है। क्या होता है, रिपीट होता है दोस्तों, बहुत रिपीट होता है यहां से क्वेश्चन, इसलिए यहां से तो करना ही है सबको। और गेस पेपर कैसे करना है ये तो हमने बता दिया। तो चलिए दोस्तों, ऑल द बेस्ट, आप लोग तैयारी में लग जाइए और एग्जाम में कॉपी फाड़ के आइए। कॉपी फाड़ के आने का मतलब ऐसा नहीं कि कॉपी को ऐसे फाड़ देना है, नहीं, ऐसा लिख के आइए कि यार जिस दिन रिजल्ट होगा उस दिन दूसरा बच्चा देखेगा ना, कोई दूसरा बच्चा जब देखेगा ना कि यार तुमने कभी पढ़ा ही नहीं, इतना अच्छा रिजल्ट कैसे कर लिया, तो दोस्तों उस टाइम उस बच्चे को जरूर ये वीडियो जरूर दिखा देना और उस टाइम बोल देना कि यार हमने इस तरह से तैयारी किया था। और एक बात दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप अपने दोस्तों को भी जोड़ने का काम कीजिए ताकि उसको भी इसका लाभ मिल सके। और एक बात दोस्तों, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लें, इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन ताकि आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, इस चीज को नोट जरूर कर लीजिएगा। ऑल द बेस्ट।